Hello everyone, this is Priyanka Vasuroy and today we will be doing the chapter 3 Fiber to Fabric for class 7. The chapter is Cloth Materials Fiber to Fabric. फाइबर्स क्या होते हैं? हमें अलग अलग जगह से जो भी धागे टाइप मिलते हैं अलग अलग सोर्सेस से, उन टाइप की चीज़ें दोज आर नोन एज फाइबर्स. फाइबर्स आगे जब कपड़ा बनाते हैं दैट प्रोसेस इज नोन एज फाइबर टू फैब्रिक. फैब्रिक मतलब जो हमें एंड में कपड़ा मिलता है. फाइबर्स के साथ एक चीज़ खास ये होती है कि फाइबर्स जो हैं वो नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं. यहाँ पे आपको दिया हुआ कोई भी मटेरियल जिसके थिन स्ट्रैंड्स बनते हैं दोज आर फाइबर्स. जो टेक्सटाइल से बनते हैं, जो वीव किए जाते हैं, उस धागे से जो बनाए जाते हैं दोज आर फैब्रिक. जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे हमें एनिमल्स से मिल रहे हैं या हमें प्लांट से मिल रहे हैं, उस तरह के. जबकि जो हमारे मैनमेड फाइबर्स होते हैं या सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो हमारे होते हैं जो हमने बनाए होते हैं इंडस्ट्रीज में, जो हमारे आर्टिफिशियली बनते हैं. यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. कॉटन, सिल्क, वूल, जूट, ये सारे के सारे नेचुरल फाइबर्स हैं जो किसी प्लांट या एनिमल्स से मिल रहे हैं. जो हमारे मैनमेड फाइबर्स हैं उनके एग्जांपल्स हैं नायलॉन, पॉलिएस्टर, मखमल, फर, ये सारे जो लैब में बनाए जाते हैं. नेक्स्ट वी आर कमिंग अबाउट वूल. जब हम नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ते हैं हम मेनली दो टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, विच इज़ वूल एंड सिल्क. सबसे पहले हम आते हैं वूल पे. वूल जो है वो शीप, गोट, कैमल, याक, अल्पाका, इन टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर जो हेयर होती हैं उससे मिलता है. इनकी बॉडी के ऊपर जो हेयर होती है उसकी बहुत थिक कोटिंग होती है. वो हेयर क्या करता है, जो भी आसपास हीट होती है उसे ट्रैप कर लेता है, एयर को ट्रैप कर लेता होता है. और इस तरह से उन्हें ज़्यादा ठंड जब लगती है तो ये फर जो है, ये फ्लीस जो है, ये उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है हीट को ट्रैप करके. अब मेनली जो शीप है उन्हें कहाँ कहाँ रियर किया जाता है उसकी कुछ जगह आपको दी गई है. ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन टाइप के एरियाज में. और अलग अलग तरह के जो शीप होते हैं या अलग अलग तरह के जो कोट होते हैं वो अलग अलग तरह के वूल बनाते हैं. उस वूल की क्वालिटी अलग अलग होती है. सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रोसेस दिखाया गया है कि जब वूल बनाते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है. सबसे पहला स्टेप होता है शेयरिंग, उसके बाद होता है क्लीनिंग, उसके बाद होता है स्काउरिंग, फिर ग्रेडिंग, फिर सॉर्टिंग, फिर कार्डिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड फिनिशिंग. ये आपको इस पिक्चर में दिया गया है एंड आगे आपको डिस्क्राइब भी किया जाएगा. सबसे पहले आता है शेयरिंग. किसी भी शिप के ऊपर से एक ट्रिमर वगैरह लेकर जब हम बालों को काट देते हैं, जब हम फ्लीस को काट देते हैं, देन इट इज नोन एज शेयरिंग. और जो शेयरिंग करता है उस पर्सन को शेयरर कहा जाता है. उसके बाद आपका सेकंड है क्लीनिंग एंड स्काउरिंग. स्काउरिंग क्या करता है, जो हमने शेयर किया है, जो भी हमने फ्लीस ली है, उस वो रॉ वूल होती है, उसमें डस्ट होती है, उसमें ग्रीस होती है, उसमें गंदगी होती है, उन सबको अच्छे से वॉश किया जाता है ताकि जो वूल आगे मिले बनाने के लिए फैब्रिक वो साफ हो, क्लीन हो. तो दैट इज स्काउरिंग. क्या किया जाता है, उन्हें पहले अच्छे से धोया जाता है सोपी वाटर में, फिर साफ पानी से धोया जाता है एंड उसके बाद उन्हें बहुत सारे रोलर और ड्रायर से निकाला जाता है ताकि वो पूरी तरह से सूख जाएं. उसके बाद आती है हमारी ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग. सॉर्टिंग के केस में क्या किया जाता है, जो भी बाल हमें मिले हैं उन सभी को अलग अलग सॉर्ट किया जाता है. जो थोड़े सिमिलर क्वालिटी के वूल होते हैं, रॉ वूल, उन्हें अलग से किया जाता है. जो छोटे छोटे वाले होते हैं उन्हें अलग करते हैं, जो ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं उन्हें अलग करते हैं. अलग अलग टेक्सचर वालों को अलग अलग किया जाता है, सॉर्ट किया जाता है. उसके बाद आती है हमारी कार्डिंग. कार्डिंग के केस में हम उन्हें बड़े बड़े रोलर से पास करवाते हैं, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हो. एंड बड़े बड़े रोलर से क्या होता है, जो फालतू का मटेरियल अगर बीच में वो निकल जाता है एंड जो ये वूल है ये सीधा सीधा हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है. उसके बाद दोबारा से उन्हें वॉश किया जाता है. उसके बाद आ गया आपका स्पिनिंग. स्पिनिंग के केस में क्या किया जाता है, आपके जो फाइबर्स हैं उनको
स्पिन किया जाता है, इकट्ठे धागा टाइप बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे आप ट्विस्टेड फाइबर देख रहे हो, उसमें छोटे छोटे फाइबर को लेकर आपस में रोल कर करके एक दूसरे के आर पार घुसा घुसा के घुमा घुमा के उन्हें फाइबर्स, थोड़े मोटे फाइबर्स बनाया जाता है, जिसे यार्न कहते हैं। ठीक है, जैसे आप ऊन के जो गोले लेते हो वो आपके यार्न होते हैं जो स्पिन करके बनते हैं। उसके बाद आपका डाइंग। डाइंग क्या होता है, जब आप उनमें कोई ना कोई कलर करते हो वूल में, आपको जौन सा भी कलर चाहिए आगे फैब्रिक के लिए, आप उसे पहले ही वूल में कर देते हो और उसमें वो कलर चढ़ जाता है, दैट इज नोन एज डाइंग। उसके बाद आपका आता है वीविंग। जब आप यार्न को लेकर इकट्ठे फैब्रिक बनाने का काम करते हो, जैसे जब बुनाई का काम होता है, देन दैट इज नोन एज वीविंग। वहां पे आप फैब्रिक बनाने का प्रोसेस कर रहे हो। उसके बाद आपका सिल्क है, बट उससे पहले वी विल डिस्कस सम टॉपिक्स ऑफ वूल। टाइप ऑफ वूल किस चीज पे डिपेंड करता है, वूल के कर्ल्स कितने हैं, वूल्स के जो फैब्रिक है वो कितने लंबे हैं, वो कितनी जल्दी टूटते हैं या कितनी आराम से टूटते हैं, ये जो टाइप्स हैं ये वूल की होती हैं। इसी के हिसाब से उन्हें अलग अलग किया जाता है। मेनली 2 सिस्टम अपनाए जाते हैं वूल को चेक करने के लिए कि वो कौन सी कैटेगरी में डाला जाएगा। आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 31 पे। सबसे पहला होता है आपका वर्स्टेड सिस्टम। वर्स्टेड सिस्टम में क्या किया जाता है, जो आपके लंबे लंबे फाइबर होते हैं वूल के, उन्हें एक दूसरे के साइड बाय साइड रखा जाता है और उन्हें अच्छे से कोम्ब किया जाता है। तो एक लंबा सा फैब्रिक बनता है जो बहुत स्मूथ होता है, बहुत ड्यूरेबल होता है, मतलब वो बहुत जल्दी खराब नहीं होता है। दिस इज नोन एज वर्स्टेड फैब्रिक। अब ये जो वर्स्टेड फैब्रिक होता है, इससे कपड़े बनाए जाते हैं, सूट्स, ड्रेसेस, इस टाइप की चीजें इनसे बनाई जाती हैं। सेकंड क्या होता है आपका वुलन सिस्टम, जिसमें जो थोड़े मिक्स्ड लेंथ के हैं, जो लंबे छोटे इस टाइप के सारों को इकट्ठे किया जाता है और उनको अच्छे से कोम करके मिक्स किया जाता है, उनसे आगे चीजें बनाई जाती हैं। ये वाला जो वूल होता है ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा रफ होता है, थोड़ा थिक होता है। इससे क्या करते हैं, कारपेट वगैरह बनाने के काम आते हैं। अब वूल इंडस्ट्री में अगर कोई काम कर रहा है, तो जब भी हम एनिमल या प्लांट के चीज़ों के साथ डील करते होते हैं, तो उन वजह से कई बार कुछ एक बीमारियां भी उन लोगों को हो जाती हैं। तो वूल इंडस्ट्री में काम करने की वजह से जो सॉर्टिंग करते हैं उन लोगों को थोड़ी दिक्कत ये होती है कि उनमें एंथ्रेक्स बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। उसका रीज़न ये होता है कि जब वो सॉर्टिंग कर रहे होते हैं, तब वो ऐसे वूल की सॉर्टिंग कर रहे होते हैं जो साफ नहीं है, उसे अभी तक अच्छे से धोया नहीं गया। ठीक है, तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो एंथ्रेक्स वाले बैक्टीरिया वहां पे रहते होते हैं शीप के वूल के बीच में, जिसकी वजह से जब वो ह्यूमन के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो उन लोगों को डिजीज हो सकता है। दिस डिजीज इज कॉल्ड द सॉर्टर्स डिजीज। अगर हम दुनिया में वूल प्रोडक्शन की बात करें, तो वूल प्रोडक्शन में चाइना सबसे ऊपर है, पूरी वर्ल्ड का 20% चाइना वूल प्रोडक्शन करता है। बाकी कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ईरान, इंडिया, रशिया, अर्जेंटीना वगैरह, ये सारे के सारे वूल प्रोडक्शन करते हैं। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का 10th रैंक है वूल प्रोडक्शन में। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट सिल्क। सिल्क एक बहुत सिल्कवर्म से मिलता हुआ बहुत हल्का सा, सॉफ्ट सा, स्ट्रॉन्ग सा कपड़ा होता है, जो थोड़ा थोड़ा शाइनी होता है, शिमरी होता है, और ये मेनली सिल्कवर्म से बनता है। सिल्कवर्म्स के आसपास एक कोकून होता है जिसको लेकर आगे सिल्क बनाया जाता है। सिल्क बनाने का, जो सिल्क को लेने के लिए जब हम सिल्कवर्म्स को ग्रो करवाते होते हैं, तो दैट इज नोन एज सेरीकल्चर। जब भी हम सिल्कवर्म्स को पाल के ग्रो करवाते हैं ताकि हम उनसे सिल्क ले सकें। सिल्क सबसे पहले हमें जब डेवलप हुआ था, तो लेजेंड ये कहते हैं, मतलब सुनने में ही आता है कि ये चाइना में हुआ था बहुत पहले, कहीं कहीं 100 साल पहले। उन्होंने एक टेक्निक बनाई थी जिससे वो सिल्क प्रोडक्शन करते थे, और बहुत टाइम तक उन्होंने इसे धीरे धीरे छुपा के भी रखा था। और उसके बाद में धीरे धीरे ये चीज़ें दुनिया में आती गई, एंड फिर पूरी दुनिया में जहाँ पे भी पॉसिबल हो सका वहाँ पे सिल्क फॉर्मेशन शुरू कर दिया। अब आगे जैसे वूल के साथ सोर्सेज होते हैं, वैसे सिल्क में भी सोर्सेज होते हैं। सिल्क के सोर्सेज क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के सिल्कवर्म्स होते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं, कुछ सिल्कवर्म ऐसे होते हैं जो मलबेरी एक प्लांट है उसके लीव्स खाते होते हैं। उसके बाद कुछ एक ऐसे होते हैं जो ओक ट्री के जो प्लांट है उनको खाते होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो एक स्पेसिफिक एरिया में मिलते हैं, वहां से अलग सिल्क मिलता है। जो ओक लीव्स खाने वाले होते हैं तो उनसे जो सिल्क मिलता है दैट इज कॉल्ड द टसर सिल्क।
जबकि जो ब्रह्मपुत्र वैली में रहते हैं, एक वाइल्ड वैरायटी है, उससे जो सिल्क मिलता है दैट इज द मूंगा सिल्क। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कौन कौन से टाइप के सिल्कवर्म्स इंडिया में होते हैं। उसके बाद आ गया आपका लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म। सिल्कवर्म क्या करता है, जो फीमेल मॉथ है वो बहुत सारे छोटे छोटे अंडे देती है, अगर आप ऊपर देखो बिल्कुल सामने। उसके बाद छोटा सा टाइनी कैटरपिलर उसमें से निकलता है। कैटरपिलर जो है वो मलबेरी लीव्स को खाते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो मॉथ बनने से पहले दोबारा से कैटरपिलर के फॉर्म में अपने आसपास एक कवरिंग बनाते हैं जो कि कुकून होता है। यही कुकून आगे सिल्क बनाता है, सिल्क थ्रेड से वो कुकून बनाते हैं। उसके बाद वो अंदर ही अंदर चेंज करते हैं अपने आप को, मॉथ बन जाते हैं, और उधर से हम लोग क्या करते हैं, जो बाहर का कुकून है उसे ले लेते हैं। अब जो सिल्क मॉथ है उसको हम लोग अच्छा सा खिलाते हैं। जब हम सेरिकल्चर करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिल्कवर्म्स को अच्छा सा खिलाते हैं ताकि वो अच्छी क्वालिटी का सिल्क प्रोड्यूस करें, और उसके बाद उस सिल्क को हम अच्छे से साफ वगैरह कर सकें अपने यूज के लिए। अब आगे स्टेप्स क्या हैं, कुकून तो हमें मिल गया, लेकिन कुकून से सिल्क बनाने के लिए भी आगे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो एग्स हैं उन्हें लिया जाता है, ठीक है, जो कुकून्स होते हैं उन्हें लिया जाता है। कुकून्स को लेने के बाद उन्हें हम गर्म पानी में डालते हैं या स्टीम वगैरह देते हैं, ठीक है, और वो साफ हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हॉट एंड कोल्ड इमर्शन। पहले हम उसे बहुत गर्म पानी में डालते हैं, फिर हम उसे बहुत ठंडे पानी में डालते हैं, फिर दोबारा से बहुत गर्म पानी, फिर दोबारा से ठंडा पानी, ताकि अच्छे से जो हमारा कुकून है वो सॉफ्ट हो जाए। जब वो सॉफ्ट हो जाता है तो जो धागे होते हैं कुकून के वो अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें अच्छे से हम अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं एक एक धागे को, जैसे हम रोल्स बनाते हैं। रोल्स बनाने को कहते हैं रीलिंग ऑफ द फिलामेंट। फिलामेंट की रीलिंग करने के बाद उसके बाद हम उसके थ्रेड्स बना देते हैं, और थ्रेड्स को आगे फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे भी करना होता है। जैसे कि वूल इंडस्ट्री में भी यही होता है कि कुछ एक ऐसी बीमारियां होती हैं जो आपको हो सकती हैं वहाँ पे काम करते हुए, वैसे ही सिल्क इंडस्ट्री में भी कुछ हैजर्ड्स होते हैं, यानी कुछ कुछ नुकसान होते हैं। सेरिकल्चर वगैरह के केस में क्या होता है कि कुछ लोगों को, कुछ वर्कर्स को सांस लेने में दिक्कत होती है, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि जब कुकून को बहुत ठंडा या बहुत गर्म पानी दे रहे होते हैं तो आसपास बहुत वाटर वेपर हो जाते हैं, बहुत सारी भाप हो जाती है, तो जब वो उसमें सांस लेते हैं तो धीरे धीरे उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। कई बार बार गर्म पानी में हाथ डालने की वजह से स्किन डिजीजेस या इन्फेक्शन हो जाते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा बैठे रहने से या उस तरह से काम करने से उनके पैरों में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे सिल्क इंडस्ट्री में होते हैं। बट दीज आर द टू मेन टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स जो हमें मिलते हैं। योर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। आपकी एक्सरसाइज ये होगी कि आपके जितने भी एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं, आपका होमवर्क ये है कि आपके जितने भी एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं आप उन्हें अच्छे से सॉल्व करो। एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी, सी, डी एंड ई, आप इन सभी को सॉल्व करोगे। उसके बाद आपको इनके आंसर्स दिए जाएंगे एंड देन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स, एंड फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।